देखते हैं, पहले इसको हल करते हैं 140 को। और पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, दिया है 140। तो 140 को 140 लिखेंगे और इस टाइप से इसका खंड करेंगे। देखिए इसमें 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 70, यानी 70 दूना 140 होता है। अब 70 को 2 से काटेंगे, अगर इसको 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70, और ये 2 से, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से, हाँ 5 से कटेगा, वो भी 7 बार में। अब 7 को 7 से काटेंगे एक बार में। ये हमने इसका कर दिया गुणनखंड। अब क्या करेंगे, देखते हैं ये सही कटा कि नहीं। तो ये जिससे हम काटे हैं, ये इस साइड वाला, ये यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 गुना में फिर 5 और फिर 7। देखिए 2 मतलब 2 जो है वो 2 बार आया है, तो या तो हम 2 बार 2 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसका देखते हैं गुना करके कि 140 हुआ या नहीं हुआ। तो 2 से 2 को गुना करेंगे तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, और 20 को 7 से गुना करेंगे तो 20 सत्ते 140, यानी हमारा 140 आंसर आ जाता है। इसको भी वही देखेंगे, 2 का स्क्वायर है तो 4, और 4 पंचे 20, और 20 सत्ते 140। तो हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो गया 140 का। अब इसी तरह से 156 का देखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 156, क्या 156 2 से डिवाइड होगा, देखते हैं 2 से डिवाइड करके। अगर ऐसे नहीं तो हम ऐसे भी देख सकते हैं 156 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। कुछ संख्या होती है जो डायरेक्ट समझ में आ जाती है, नहीं तो ऐसे 2 के अगर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, यानी 78 टाइम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 78 बार में ये कट जाएगा। और हमको लगता है ये भी 2 से कट जाएगा, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना कट जाए देखते हैं। 78 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कटता कितनी बार में है, तो 2 तिया 6 कट जाएगा, एक बचेगा, ये 18 हो जाएगा, और 2 के 9 बार में 18 कट जाएगा, एक से एक और से। यानी कि 78 को 2 से डिवाइड दिए तो कितना है 39। अब ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से अगर हम 13 टाइम पढ़ते हैं, यानी 13 बार इसका टेबल पढ़ते हैं 12, तो 13 तिया 39 हो जाता है। अब 13 चूँकि यह अभाज्य संख्या है, तो 13 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 13 से ही कटेगा। तो इस तरह से हमारा ये 156 का हो गया। देखते हैं इसका आंसर 2, इसको साफ कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13, इस टाइप से देखते हैं 156 आता है कि नहीं। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया
तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12। अब 12 को 3 से गुना करेंगे, देख लेते हैं 12 को 3 से गुना करेंगे तो 13 से आता है कि नहीं 156। तो 13 दूना 26 और हासिल 2, 13 का 13 और 2 15। हाँ आ गया, तो इसका 156 आ जाता है। तो ये 156 इसका आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2² इंटू 3 और इंटू 13 बराबर 156 आएगा, उतना ही 156। तो समझ में आ रहा है, देखिए कितनी आसान तरीके से है। और ये सब एग्ज़ाम में बहुत जल्दी बन जाता है और अच्छी तरह से बन जाता है। तो हम वैसे क्वेश्चन को क्यों छोड़ें जो बिल्कुल इजी तरह से बन जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में देंगे, इसको आप लोग बना के सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थ्री में लिखा है 3825 यानी 3825 3825। ये संख्या किससे कटेगी, ये तो ज़्यादा बड़ी है, तो चूँकि ये छोटी थी तो आप आराम से बता दीजिए कैसे कटेगी। तो इसको देखिए करते हैं, आखिर कटेगी। ये 2 से डिवाइड होगी नहीं होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है 3 से देखते हैं। इसमें 3825 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3 8 3 दूना 6 1 12 3 चौका 12 गलत हो गया। हाँ यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ 8 में से 2 जाएगा, 6 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ 5 आएगा, 2 आइए 2 उतरेगा 22 हो गया। और 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 और 3 पंचे 15। सही है ये। 1 मिनट, 3 इसमें 3 से डिवाइड देंगे तो 3 के एक बार में 3 8 बचा, 3 दूना 6 2, ये 2 उतरा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 15 और 3 पंचे 15। हाँ कट गया। 3 से डिवाइड देने पे 3 से डिवाइड देने पे ये संख्या 1275 बार में कट गई। 3 से डिवाइड देने पे 3825 1275 बार में कट गई। अब 1275 क्या 3 से डिवाइड होगी, देखते हैं। 3 के 4 बार में 12, 7 3 दूना 6 1 3 पंचे 15। हाँ ये 1275 भी क्या है 3 से डिवाइड है। तो कितनी बार में डिवाइड है, 425 बार में 1275 3 से डिवाइड है। अब 475 क्या 3 से डिवाइड है, 425 3 से डिवाइड है, 3 एकम 3 1 12, 3 चौका 12 5 नहीं
ये 3 से डिवाइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्या आ रही है, तो हमको लगता है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं 425 को 5 से डिवाइड करके। यहाँ देखेंगे 5 के 8 बार में 40, 5 अट्ठे 40, 2 25 और 5 25। जी हाँ, तो 425 जो है ये 5 से डिवाइड है और 85 बार में ये यानी 85 बार में ये क्या है, डिवाइड हो रही है। अब देखेंगे 85, चूँकि अब छोटी संख्या हो गई है तो ये इजीली 85 से हम, चूँकि टेबल याद है, तो 85 को अगर काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगी। 17 पंचे 85 और 17 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 17 से ही कटेगी। तो इस तरह से हमारा ये 3825 वाली संख्या का गुणनखंड निकल के आ गया है। यहाँ देख लें 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर इंटू 17। चूँकि ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो इसको भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं ये 3825 आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा तभी तो सही होगी। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 पंचे 45 और 45 पंचे 45 पंचे। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारा निकल के आ जाता है आंसर। आंसर बराबर आ जाते हैं इस तरह से। हमारा आंसर निकल के आ जाता है 3856, 3825 है ना। तो क्या जाता है हमको 3825, ये आपका आंसर निकल के आ गया। और ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में मिल रहा है। ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को AW में होमवर्क में ये बना के कमेंट कीजिएगा भरना है कि नहीं। और इसके आगे भी एक 5 नंबर है वो भी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।